नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां देशी मदिरा मॉडल शॉप, कंपोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां एक दलित किशोरी का अपहरण कर जबरन गौमांस खिलाया गया, फिर दरिंदगी की गई। जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के देशी मदिरा मॉडल शॉप, कंपोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ संपन्न। आज दिनांक 6 मार्च 2025 को नोडल अधिकारी सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग श्री जी.एस. नवीन कुमार की निगरानी, जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा की उपस्थिति में हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ई लॉटरी के माध्यम से देशी मदिरा मॉडल शॉप, कंपोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों के आवंटन हेतु ई लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर आबकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानगर क्षेत्र के बुझाही गांव के पास बीती रात बोलेरो व बाइक के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार सिकंदर चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी बरही की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर बैठे 2 साथी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। बोलेरो पुलिस हिरासत थाने में पहुंचाई गई। पीएम के बाद मां बाप का इकलौता पुत्र सिकंदर चौहान का शव गाँव पहुँचते ही माँ, 1 साल की मासूम बच्ची व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि वे दिल्ली से आ रहे थे। रास्ते में ही ग्रामीणों ने पिता के इंतजार में शव को आज भी घर पर रखेंगे। पिता के आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर पूरे गांव क्षेत्र में मातम सा छा गया है। परिवार वालों का रुदन क्रंदन देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू छलकने लगे। पूरे गाँव में चीख पुकार सी मच गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही में पूर्व निर्धारित समय, स्थान और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बृहस्पतिवार को सीतामढ़ी में आबकारी विभाग की ओर से ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रक्रिया को संपन्न कराने में शासन से नामित पर्यवेक्षक सचिव समाज कल्याण विभाग समीर वर्मा, डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक, एसडीएम सदर अरुण गिरी, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, डीओ ए.के. शुक्ला की उपस्थिति विशेष रही। डीएम विशाल सिंह ने बताया कि जनपद में देशी मदिरा 136 मॉडल शॉप, 2 कंपोजिट दुकानें, 63 भांग, 23 दुकानों के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराते हुए आवंटन भी घोषित किया गया। आवंटियों द्वारा आबकारी नीति 2025-26 को गुणवत्तायुक्त निर्वहन करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में रहेगी। जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह का क्या कुछ कहना था। यहाँ की कुल 224 दुकानों के लिए 2005 लोगों ने आवेदन किया और हमारे पास में 136 दुकानें थी देशी मदिरा की, जिसके लिए 976 लोगों ने आवेदन किया था और 63 दुकानें थी जो कंपोजिट शॉप थी, उसके लिए 949 लोगों ने आवेदन किया और 23 दुकानें भांग की थी, जिसके लिए 63 लोगों ने आवेदन किया और 2 दुकानें थी मॉडल शॉप, जिसके लिए 17 लोगों ने आवेदन किया। आज माननीय पर्यवेक्षक महोदय हमारे समक्ष आए थे, श्री समीर वर्मा जी, उनके समक्ष आज पूरी लॉटरी की प्रक्रिया यहाँ की गई और आवेदकों को पहले रैंडमाइजेशन और सिमुलेशन के माध्यम से समझाया गया कि किस तरीके से रैंडमाइजेशन होगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे कि हर दुकान को जीतने का आवेदकों को पूरा चांस मिलेगा और उनको विश्वास दिलाने के बाद पूरी चीज़ के बारे में हम लोगों ने ये पारदर्शी प्रक्रिया करी और पूरे प्रकरण की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और अभी बहुत अच्छे तरीके से समस्त जो लॉटरी की प्रक्रिया थी पूरे पारदर्शी तरीके से और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ संपन्न हो गई है और 224 दुकानें थी जिनका आवेदन था, सभी 224 दुकानें। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। मामला बुधवार रात्रि लगभग 9 बजे का है। गुड़सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अस्ता के समीप का, जहां उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पचवारा निवासी चरण सिंह पुत्र चंद्रभान उम्र 25 वर्ष अपने गांव पचवारा से ट्रैक्टर ट्रॉली व थ्रेसर लेकर गुड़सराय थाना क्षेत्र के ग्राम दक्षिणेश्वर थ्रेसिंग करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो अस्ता के समीप पहुंचे, तभी सड़क पर पहले से खड़े डंपर में ट्रैक्टर जा टकराए, जिससे ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक घायल हो गया। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना गुड़सराय थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष गुड़सराय वेद प्रकाश पांडे द्वारा घायल युवक को थाने की गाड़ी से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय में भर्ती कराया एवं बीच सड़क पर क्षतिग्रस्त बड़े ट्रैक्टर को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी के पिता के साथ धक्का मुक्की तथा भाकियू भानु पदाधिकारी राघवेंद्र के साथ अभद्रता व मारपीट का लगाया आरोप। पदाधिकारी के साथ मारपीट प्रकरण संज्ञान में आते ही भाकियू भानु के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमन कुमार व संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों के साथ चौकी सराय प्रयाग पहुंच गए। कन्नौज के कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र के सराय प्रयाग चौकी इंचार्ज पर अभद्रता व मारपीट का आरोप लगाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि राघवेंद्र यादव भारतीय किसान यूनियन भानु का पदाधिकारी है जो सराय प्रयाग चौकी पर प्रार्थना पत्र लेकर आया था। साथ में पिता भी पहुंचे थे। चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दिया गया, प्रार्थना पत्र फेंक दिया और भाकियू भानु के पदाधिकारी राघवेंद्र के पिता को धक्का मार दिया। राघवेंद्र को जमकर पीट दिया और पिता का चालान कर दिया। भानु पदाधिकारी राघवेंद्र का आरोप है कि भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने चौकी सराय प्रयाग का घेराव कर चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार व भाकियू भानु के पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमन यादव, अमित राजपूत, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, छात्र मोर्चा अध्यक्ष आदित्य सिंह, जिला मीडिया प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी हूँ। जी, आज कहाँ आए थे? जी, आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे की तरफ मैं अपनी दरख्वास्त लेके, जो कि मेरे जो अपोजिट में दिनेश यादव हैं, वो चौकी आया, मैं सराय प्रयाग चौकी आया था और सराय प्रयाग चौकी आया था और मैंने अपनी दरख्वास्त को जो चौकी इंचार्ज है उनको दिया। जो हमारे अपोजिट में दिनेश यादव हैं, जो हमारी लगभग मेरी दीदी की शादी 2018 में हुई थी मोहम्मदाबाद ज़िले में। तो लगभग 1 साल से हमारी दीदी से ये बात करता है, भगा ले गया, 1 साल हो गए, उन्हीं के साथ रहता है। तो मैं ये सारी जानकारी लेकर मैं यहाँ आया था। तो जो चौकी इंचार्ज है, इन्होंने मुझसे यही बोला कि ये सब झूठ है और हमारी बात ना सुनते हुए हमारे पिताजी को अभद्र तरीके से धक्का दिया और हमें 2-4 हाथ मारे। तो मैंने यही बोला कि मैं किसान यूनियन भानु का पदाधिकारी हूँ। तो उन्होंने और 2-4 मुझे मार दिए कि तुम कहीं के भी पदाधिकारी हो, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले अपहरण कर लिया गया, बाद में कमरे में बंद करके 4 युवकों द्वारा किशोरी के साथ हैवानियत की गई। घटना की जानकारी किसी को देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बदहवास हालत में किशोरी ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद किशोरी के परिजनों द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत की गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये सनसनीखेज वारदात मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गांव के ही दूसरे समुदाय के 4 युवकों द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, जिसको नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर कमरे में बंद कर दिया गया और बारी बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। आगे जानते हैं इस मामले में कुंवर आकाश सिंह एसपी ग्रामीण मुरादाबाद का क्या कुछ कहना है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी आगे दी। सर, भगतपुर में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 समुदाय के ऊपर मामला, क्या पूरा इसमें प्रकरण अब तक सामने आया है, क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है, जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है एवं उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जिस तरह से बताया जा रहा है, तो क्या ये 2 समुदाय का अलग अलग मामला है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निकल के आएगा उसके आधार पर आप लोग को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। सर, एक छोटा सवाल ये भी है, कितना समय अवधि बताया गया है, क्योंकि जानकारी मिल रही है 2 महीने का समय बताया गया। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, इसमें सारी हम जांच कर रहे हैं, जो भी निकल के आएगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर
क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना रोजा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली। दिनांक 19 दिसंबर 2024 को वादी मुकदमा पवन वर्मा पुत्र प्यारी लाल ग्राम अटसालिया थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रोजा बनाम कुलदीप यादव आदि 5 नकर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना में दिनांक 21 दिसंबर 2024 को अभियुक्त अभिषेक उर्फ चुंगला पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम अटसरिया थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर को मैं चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना के पश्चात से ही अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ नाटी उपरोक्त दिनांक 19 दिसंबर 2024 से बदस्तूर फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। अभियुक्त को दिनांक 5 मार्च 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अटसलिया पुल के पास से 10:30 पर हिरासत में पुलिस ने ले लिया था, जिसके कब्जे से 5 अदद पीली धातु 12 अदद सफेद धातु बरामद हुआ था। अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ नाटी उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधा से लैस जांच केंद्र का हुआ उद्घाटन। मरीज को मिलेगी जांच से संबंधित हर सहूलियत। कंप्लीट पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड व डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध। हाई क्वालिटी की मशीन, वेल ट्रेन्ड स्टाफ करेंगे जांच। घर खुलने से मरीजों को नहीं करना पड़ेगा अन्य जिलों का सफर। मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह के हाथों हुई शुरुआत। जिला अस्पताल के बगल में खुला डायग्नोस्टिक सेंटर। चेयरमैन साहब, अभी आपके अथक प्रयास से और आपके अच्छे सोच से क्या किस चीज़ का आज आपने यहाँ पे उद्घाटन किया सर? देखिए, ये जो आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, ये श्री लक्ष्मी मेडिकल स्टोर की सहयोगी प्रतिष्ठान है और अभी हमारे नगर विधायक और परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के अनुज श्री धर्मेंद्र सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और ये समझ लीजिए कि ये जिले नहीं, ये पूर्वांचल के जितने भी 8-10 जिले, मऊ की भी हो, आजमगढ़ की भी हो, जो मशीनें अत्याधुनिक आपको समझिए कि जिस कंपनी के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे लगे हुए हैं, उसकी मोदी जी ने हाल ही महीनों में जिक्र भी किया था इस कंपनी का। तो आज की डेट में लेटेस्ट जो भी जांचें हैं, एक्यूरेसी 100% है। इस सब जो पैथोलॉजी में जो भी कुछ जांचें बनारस भेजनी पड़ती थी, कुछ जांचें दिल्ली भेजनी पड़ती थी, अब वो नहीं भेजनी पड़ेगी और यही जांच और आपको तुरंत जांच मिलेगी, तत्काल जांच मिलेगी। अत्याधुनिक मशीनें जो 5th जनरेशन की मशीनें हैं ये सब, जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिक्र किया। अच्छा चेयरमैन साहब, इसको इतने बढ़िया क्वालिटी के साथ, मशीन के साथ यहाँ खोलने का उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि आसपास ऐसी मशीनें, क्या उद्देश्य रहा? हम लोग की इस लाइन में ही परवरिश हुई है, मेडिकल लाइन में ही हम लोग की परवरिश हुई है। एक चीज़ हम लोग इस चीज़ को बार बार होना पड़ता था कि देखिए, अभी तो मैं पूर्ण रूप से विस्तार होगा क्योंकि जगह अभाव का कारण जो है, MRI वगैरह भी मशीनें जो लेटेस्ट होगी, जो भी अत्याधुनिक जो बनारस लखनऊ में किसी एक हॉस्पिटल में होगी, वो हम लोग रखने का प्रयास। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकवादी लाजर मसीह को CJM कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने 36 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मांगा, जिसको उप न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक जायसवाल ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि थाना कोखराज में दर्ज मुकदमे के विवेचक ने रिमांड मांगी थी, जिस पर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत स्वीकार किया जा चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद कथित बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का आतंकी लाजर मसीह को कौशाम्बी के टेवा जेल भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। बृहस्पतिवार भोर लगभग 3:20 पर यूपी STF और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने खालिस्तानी आतंकवादी लाजर मसीह को कोखराज थाना क्षेत्र के साकाढ़ा पुल के पास से गिरफ्तार किया था। लाजर मसीह के पास से 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, एक विदेशी निर्मित नोरिनको और M54 टोकरेव
पिस्तौल और विदेश में बंद 13 कारतूस और सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर मिला था। इसके अलावा उनके पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन मिला है। पूछताछ में बताया कि कौशाम्बी में रुका था, हालांकि उसने अभी तक किसी के मददगार का नाम नहीं बताया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हमें उपयोग कर हमें हमारे हाल में छोड़ देती हैं। हमें अपना संविधान में स्वयं सुधार करना होगा। शिक्षा तथा एकता दिखाने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड राज्य बने अच्छा है, लेकिन ये सरकार का निर्णय है जो उचित लगे मुख्यमंत्री जी को। आगे जानते हैं इस विषय में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा। इसको लेकर वार्ता निकाली जा रही है। ये यात्रा सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक 200 निषाद बाहुल, मछुआ बाहुल जो है, जो विभिन्न जातियों में बटे हुए किवट मल्ला, बिन कश्यप, कहार, धीवर, रायकवार, बाथम, पुरया, जो बेतवा नदी के यहाँ के किनारे हो गया, बाथम हो गया, रीवा नदी के रेखवार हो गया, सोंधिया, सोन नदी किनारे सोंधिया हो गया, जो नर्मदा नदी के नोरिया हो गया, तमाम जातियों में बटे हुए हैं। मछली मारने वाला मल्लाह हो गया, नायक, ये तमाम अंग्रेजों के द्वारा अपेक्षित कानून बना के उजाड़ी हुई जातियाँ हैं। संविधान में एक हक है, संविधान अधिनियम से चलता है, एक अनुसूचित जाति सूची है और अधिसूचना जारी 8 अगस्त 1950 को कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जो चमड़े का काम करेगा वो चमार भाई, जो कपड़ा धोएगा वो धोबी भाई, जो नदियों में काम करेगा वो मछुआ, जो मझवार और तुरैया होगा। ऐसी जातियों के बच्चों को फ्री में सरकार व्यवस्था करेगी, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की स्थापना में ये उजड़े हुए परिवार है। इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ा था। पहला आयोग बना था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समयनगर 1949-50, जिसके मुताबिक कानून से अंग्रेजों ने उजाड़ा था। पहले से हाईवे ना था, नदियों से आते थे। ये उजड़े हुए लोगों को अवसर प्रदान किया है संविधान ने, लेकिन धोखे से कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति की सूची में डाल दिया था। दिल्ली की अधिसूचना में जो संविधान की अधिसूचना उससे सुरक्षित है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नौकरी, पैसा, बुद्धि, इज्जत पाने, मान सम्मान, स्वाभिमान, लड़कियों की इज्जत, पढ़ाई लिखाई, हर क्षेत्र में इनके लिए बजट और गजट सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 94 में धोखे से हमारे कुछ समाज के नेताओं को अपने। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।